हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपकी क्लास 12th की आव्यूह के लेक्चर अगले पे मैं बात करता हूं, जिस टॉपिक का नाम है आव्यूह का क्या है, गुणन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आव्यूह का गुणन के बारे में कुछ। जो आव्यूह का जो गुणन होता है मेरे दोस्त, हम इसको स्टार बना के लिखते हैं। तो क्या होता है देखते हैं इसको हम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब आव्यूह का गुणन, मतलब कि जब दो आव्यूह का गुणन करते हैं तब उसके लिए हमने सबसे पहला चीज बताया कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्ति के संख्या के बराबर। मतलब कि पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे दो आव्यूह का गुणन संभव होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया एक मैट्रिक्स ले लिया, ए ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। तो इसकी हम जो कोट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 बाई कितना लिख दिया, 2 ले लिया, ठीक है। जो दूसरा हमने ले लिया, आप भी क्या ले लिया, बी ले लिया। दूसरा आप बी का हम ले लेते हैं, कोट की क्या लेते हैं, 3 बाई कितना, 3 ले लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला आप ए है और दूसरा आप बी है। पहले आप ए की जो कोटि है 3/2 है, लेकिन जो दूसरे आप बी है उसकी कोटि क्या है मेरे भाई, 3 बाई क्या है, 3 है। तो हमने बताया कि जो पहले आव्यूह की क्या, स्तंभों की संख्या, और उसके बाद हमने आपको बताया दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, दो आव्यूहों का गुणन संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। तो आप लोग देख रहे हैं पहले आव्यूह का क्या है, स्तंभों की संख्या क्या है, 2 है, और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको ये बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या है, 3 है। तो इसलिए जो हमारा आव्यूह ए है और आव्यूह बी का जो गुणन होगा वो संभव नहीं होगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी, मतलब ए और बी जो हमारे दो क्या है, आव्यूह है, ए बी संभव नहीं होगा। ठीक, इतना समझना है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे समझना, हमने एक आव्यूह ले लिया, ए ले लिया, हमने इसका क्या ले लिया, इसकी जो कोट हमने ले लिया, क्या ले लिया मेरे दोस्त, 2 बाई क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब जो दूसरा आव्यूह है, दूसरा आव्यूह हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। अब दूसरे आव्यूह की जो हमने कोटि ले लिया, कितना ले लिया मेरे भाई, 3 बाई क्या ले ले, 2 ले लिया, क्या ले लिया, 3/2 ले लिया, ठीक है। तो 3 बाई क्या ले लिया, 2 ले लिया। आप लोग देख रहे हैं इसमें कि पहले आव्यूह ए की स्तंभों की संख्या क्या है, 3 है, और आप दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है। इसका मतलब ये कि आपको पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो क्या है, बराबर है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह ए और आव्यूह बी का क्या होगा, गुणन संभव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ए बी का गुणन संभव होगा, मतलब संभव है, लेकिन ये आपका संभव नहीं होगा। तो जैसे हम चलते हैं कुछ आगे, इसके बाद करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, क्या ले लिया मैंने, पंक्ति और दो क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। तो 3 पंक्ति आप लोग समझते हैं, यहाँ पर 3 6 हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो 2 स्तंभ होना चाहिए, और कितने पंक्ति होना चाहिए, 3। तो हमने लिख दिया 4 6 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 7 9 लिख दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति है और 2 कितने हैं, कॉलम है। तो अब हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, बी लेते हैं। हमने इसको ले लिया क्या, 2 बाई कितना मेरे दोस्त, 3 ले लिया, क्या ले लिया, 2/3 ले लिया। तो अब देखते हैं, मतलब 2 पंक्ति होना चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 4 6 3, 2 पंक्ति होना चाहिए, 3 स्तंभ। अब देखो यहाँ पर आप लोग, हमने लिख दिया 9 6 और क्या 7, तो 2 पंक्ति देखो, 1 2 पंक्ति हो गई, 3 क्या है हमारे पास, स्तंभों की संख्या 1 2 3।
तो अब इसका हम देखते हैं क्या गुणा संभव होगा। बिल्कुल होगा, क्यों? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले को रो देखो बराबर है क्या, ये चीज आप देख रहे हैं, दो आपका बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ए और बी का क्या होगा, मतलब अवयव ए और अवयव बी का गुणन संभव होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ए और बी, तो ए आपको पता है कितना है, उसको आप लोग लिख लीजिए, कितना दिया है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 बाई कितना 2, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 3 है 6 है, फिर उसके बाद क्या है 4 है 6 है, फिर 7 है और क्या है मेरे दोस्त 9 है। अब हम लोग बी को देखते हैं, क्या देखते हैं बी को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है आपका 4 6 फिर उसके बाद 3, यहाँ पर क्या लिखा है आपका 9 है 6 है उसके बाद क्या है 7 है। ये आपका आबी जो ए था 3/2 का था, लेकिन जो आबी मेरा बी है वो आपका कितने बाई कितने का है 2/3। तो आप जानते हैं पहले वाले का रो पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दो और दो क्या है बराबर है, जिसे काटा तो नहीं जाता है लेकिन आपको समझाने के लिए बता दें, जैसे 2 से 2 हट जाएगा तो पहले वाले के क्या बचेगा पंक्ति 3 बचेगा और दूसरे वाले आव्यूह का क्या बचेगा कॉलम 3। इसका मतलब ये कि आपका जो नया आव्यूह ए और बी आएगा वो 3/3 का आएगा, क्योंकि हमने कहा कि पहले का कॉलम दूसरे को रो से कोई मतलब नहीं, ये तो बराबर होना चाहिए, हट गया, अब बचा क्या 3 पंक्ति और 3 क्या स्तंभ है ना। तो चलते हैं अभी आप देखिए ए और बी, हमको कितने बाई कितने निकालना है 3/3। कैसे पता चला, ये तो आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहले का रो दूसरे का क्या बचा था कॉलम बचा था। तो अब हम लोग इसका क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। तो आप लोग देखते हैं सबसे पहली चीज तो इसको रो पकड़ते हैं, ये आपका क्या है मेरे दोस्त, ये आपका जो है रो है, क्या है आपका रो, लेकिन ये जो है मेरे दोस्त ये आपका क्या है कॉलम है। तो रूल क्या कहता है कि पहले आव्यूह का हम लोग पहले r1 पकड़ते हैं और दूसरे आव्यूह का क्या c1 पकड़ते हैं। तो पहले इसमें गुणा कराएंगे, आप लोग थोड़ा समझना, इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर मेरे दोस्त इसी का गुणा इसमें कराएंगे, फिर मेरे दोस्त इसी का गुणा हम इसमें कराएंगे। जब पहले वाले रो का जब तीनों कॉलम में गुणा हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा रो पकड़ेंगे, फिर तीनों कॉलम में गुणा कराएंगे, फिर तीसरा रो पकड़ेंगे, फिर तीनों कॉलम में गुणा कराएंगे, यही क्रिया करते हैं। थोड़ा हम समझते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या होगा। हमने रो पकड़ा, आप लोग देखना, हमने कहा 3 चौक 12, आपने लिख दिया 12, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया 6 9 54, क्या कर दिया पहले 3 चौक 12 गुणा करने के बाद आप भी क्या होता है योग होता है, तो 6 9 54 जोड़ दिया। तो ये पहला हमने कॉलम में C1 में हो गया। आप जानते हैं मेरे दोस्त ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3, तो C1 में हो गया। आप ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे C2 में करेंगे। तो अब देखो 3 6 कितना 18 हुआ, प्लस हो गया 6 6 कितना मेरे दोस्त 36 हुआ। उसके बाद अब इसे पकड़ रहे ना 3 3 का कितना 9 हो गया। अब इसमें क्या होगा 6 7 कितना 42 हुआ। इतना क्लियर है कि नहीं है। तो अब आप लोग R1 का तो काम खत्म हो गया, ये आपको मेरे दोस्त R1 था, ये जो है आपका क्या है R2। अब R2 को पकड़ेंगे तीनों कॉलम में गुणा कराएंगे, जैसे ये 4 को पकड़ा इसमें गुणा करा कितना आ जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना होगा मेरे दोस्त 16। फिर इसके बाद इसको पकड़ोगे 6 9 54 होगा, क्लियर। अब ये C1 हो गया, C2 में फिर ऊपर देखो 4 6 24 प्लस फिर उसके बाद 6 6 36। अब इसको फिर से पकड़ रहे ना, अब तीसरे वाले कॉलम में 4 3 12 प्लस फिर उसके बाद में क्या होगा 6 7 42, कितना हो गया। इसका मतलब R2 का गुणा R3 में, R2 का जो गुणा हमने कराया तीनों कॉलम में गुणा हो चुका है। अब हम R3 पकड़ते हैं, जो नीचे है आप देख रहे हैं ना R3 7 और क्या है R3 हमारे जो हमारी पंक्ति है उसमें आप क्या करें 7 और रहे। अब इस R3 का गुणा हम C1 C2 C3 में कराएंगे, जैसे मैंने R1 R2 से कराया था। तो आप समझते हैं यहाँ पर 7 चौक कितना 28 होगा, बिल्कुल, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 9 9 कितना मेरे दोस्त 81 होगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे C2 में, 7 6 कितना होगा 42 प्लस फिर इसके बाद 9 6 कितना हो जाएगा 54 होगा, ये C2 में हो गया। अब C3 में फिर ऊपर से 7 कितना होगा 21 होगा, प्लस फिर 9 7 कितना होगा 63 होगा। अब यही हमारा AB तैयार है। तो आप मतलब कि आव्यूह A और आव्यूह B का गुणा हो गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे AB, तो अब इसे आप लोग हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, ठीक है। तो आप लोग इसे जोड़ेंगे तो 4 2 कितना होगा दोस्त 6 होगा, 5 1 कितना होगा 6 होगा, फिर क्या आ जाएगा 8 6 कितना 14, 3 1 4 है कितना 5। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा 9 2 11, 4 1 5। अब इसके बाद देखो कितना आएगा 6 4 10, 5 1 6 7, ये क्या हो जाएगा 6 4 10 3 2
3 2 5 1 6, ऐसे जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 कितना मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ये तुम्हारा 54 आया ना। चलिए अब इसको जोड़ो, 8 1 कितना मेरे दोस्त 9, 8 कितना 8 1 9, 8 2 कितना 10 हो गया, 4 2 कितना आएगा 6 आएगा, 5 4 कितना आएगा 9 आएगा। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, और 6 2 कितना होगा मेरे दोस्त 8 हो गया। इसका मतलब जो हमारा RBA और RBB का गुणन निकल आया। ठीक है, तो ऐसे में और एक्सरसाइज करवाता हूँ, थोड़ा से मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए चलते हैं अब जैसे में यहाँ पर छोटा सा एक और लेते हैं हम एग्जांपल आपको समझाने के लिए। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, देखना आप लोग, ये देखो मेरे पास 2 बाई क्या है मेरे दोस्त 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और कितना 4। तो आपके पास मेरे पास एक और हम ले लेते हैं मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बी ले लिया हमने। तब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या समझना होगा। 2 बाई हमने कितने के ले लिया 3, हमने कहा चाहे जो लो, लेकिन आपका पहले अभी का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होगा तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा हमारा क्वेश्चन मतलब संभव नहीं होगा, गुणन का संभव नहीं होगा। कितने हमें लेना है 2 बाई कितने 3 लेना, तो आप लोग समझना इसका मतलब 2 और कितना 3। देखिए आप लोग पहले 2 बाई 3 मतलब दो पंक्ति होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, देखो यहाँ पर 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम तैयार है, 2 रो होना चाहिए, यहाँ पर 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 1 2 रो हो गया, 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम भी आपका तैयार है। हमको निकालना क्या है, ए और बी का गुणन निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ए दे देगा बी दे देगा, तुमसे पूछेगा बेटा कि ए और बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर हमको ए और क्या निकालना है मेरे भाई, बी निकालना है। तो सबसे पहला चीज तो हम आपका अभी ये जो दिया उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है आप लोग देख रहे हैं कि ए जो हमारे पास दिख रहा है आपका 1 2 3 4, ये कई बाई कई का है 2 बाई 2 का है। अब जो हमारे पास आप भी ए था मैंने लिख दिया, आप भी हमारे पास बी क्या है उसे आप देखते हैं। देखिए आप लोग, ये हमारे पास आप भी है 1 2 मतलब जो आप बी का अवयव है 1 2 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर क्या है 2 है। ये कितने बाई कितने का है, फिर से आप लिखेंगे कहेंगे सर 2 बाई कितने का है 3। तो आप लोग देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या देखो बराबर है क्या, ये बिल्कुल बराबर है, दिख रहा है क्या आपको, जी हाँ। तो हमने कहा पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो अब इसका गुणा संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि हमने बताया मेरे पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो मतलब पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो इक्वल होगा तभी हमारे दो अवयवों का गुणा संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। तो जैसे आप समझते हैं, तो इसका मतलब जब यहाँ पर हमने कहा मेरे भाई 2 से 2 हट गया, ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 2/3। इसका मतलब हमारे पास जो नया अवयव मतलब a into b आएगा वो 2/3 का अवयव आएगा। जैसे हम समझते हैं, ये देखो 2 और कितना 3, तो मतलब दो पंक्ति होगा 3 कॉलम होगा। तो सबसे पहला चीज तो हमने आपको बताया कि ये जो होता है मेरे दोस्त ये आपका R1 होता है, ये जो है आपका ये क्या होता है मेरे दोस्त R2 है। ये जो हमारे पास ये दिख रहा है दूसरे अवयव ये आपका C1 है, ये आपके क्या है मेरे दोस्त C2 है, ये क्या है मेरे दोस्त C3 है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, तो पहले रो R1 पकड़ते हैं, C1 और C2 और C3 में क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे समझते हैं, आप देख रहे हैं कि एक पकड़ ले मतलब R1 पकड़ ले, एक का नाम क्या होगा मेरे दोस्त 1 होगा, फिर इसका गुणा कराएंगे किसमें 2 चौका 8, इसमें C1 में खत्म हो गया, R1 को छोड़ना नहीं जब तक C2 और C3 में ना हो जाए। गुणा करो 1 2 के 2 हो गया, अब यहाँ पर 2 6 कितना मेरे दोस्त 12 हो गया, इसमें हो गया, इसमें देखो 1 तिक्के 3 प्लस कितना आ जाएगा 2 दूनी कितना मेरे दोस्त 4 हो गया। अब R1 में हो गया, अब ऐसे ही आप लोग किसमें करना है R2 का गुणा कराना है किसमें C1 C2 C3। देखो 3 का नाम 3 प्लस फिर इसमें 4 4 मेरे दोस्त 16, ये हो गया। C2 में आ जाओ 3 दूनी 6 प्लस अब देखो 4 6 कितना 24, ठीक है। अब इसमें कराओ 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया आपका तैयार। तो अब यहाँ पर निकालेंगे a इंटू कितना है b मतलब आव्यूह a और आव्यूह b का गुणन। अब 8 ही कितना होगा मेरे दोस्त 9 होगा, 12 2 कितना मेरे दोस्त 14 होगा, अब 4 3 कितना होगा 7 होगा, 16 3 कितना होगा 19 होगा, 24 का कितना होगा 30 होगा, 9 8 कितना मेरे दोस्त 17। आपका ये आव्यूह a और आव्यूह b का क्या हो गया गुणन आ गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ देखते हैं, इसे रेस्ट कर देते हैं।
जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास जैसे क्वेश्चन दे देगा, आपको दे देगा आव्यूह ए दे देगा, क्या दे देगा मेरे दोस्त, आव्यूह ए दे देगा। जैसे आपको देगा 3 माइनस 2 दे दे, 1 दे दे और क्या दे दे, 4 दे दे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि ए स्क्वायर, क्या पूछ ले, ए स्क्वायर माइनस कितना 6 से ए, 6a प्लस कितना 5a इक्वल क्या, ए यहाँ ना लिखो, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितना आपको समझ में आया। तो हमने लिख दिया, क्वेश्चन आपको दिया है, आप ए दिया है 3 माइनस 2 1 और कितना 4, आपसे पूछ ले ए स्क्वायर माइनस कितना 6a प्लस कितना 5a इक्वल क्वेश्चन मार्क। तब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलते हैं समझते हैं। तो सबसे पहला चीज ये कि आपको ए स्क्वायर का क्या करा देना है, हमको देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल ए दिया है। तो सबसे पहला चीज तो आप a इंटू क्या निकालेंगे, ए, मतलब ए मिलकर मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, आपके आंसर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ए के आपके पास कितना है, यहाँ पर देखना ढंग से, आप देख रहे हैं ए के क्या है 3 माइनस कितना है 2 है, फिर उसके बाद 1 है मेरे दोस्त 4 है, फिर यहाँ पर कितना है 3 है, फिर माइनस 2 है, फिर 1 है, फिर कितना है 4। तो आप देख रहे हैं ये भी 2/2 का है मेरे दोस्त, ये भी 2/2 का है। पहले के कारण दूसरे रो को मैंने हटा दिया तो बचा क्या 2/2 ही बचा। अब आप लोग इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ए गुणा कराओ तो ए स्क्वायर आएगा, क्यों जी, मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ, आप लोग समझना। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त 3 त्रिक का 9 हुआ, चलिए ठीक लिख दिया मैंने। आरन पकड़ोगे ना 3 त्रिक का 9, फिर इसमें गुणा कराओगे कितना 2 1 9 2 माइनस है क्या, बिल्कुल। अब इसमें हो गया, इसमें गुणा करा 3 दूनी 6 माइनस कितना 6। अब यहाँ पर देखो 2 चौका 8 माइनस 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था माइनस था ना, इसलिए। अब इसका गुणा इसमें करो 1 तिक्के 3 होगा, बिल्कुल। अब इसका गुणा करा 4 का नाम 4 प्लस होता है ना। अब देखिए इसका गुणा कराओ 2 का नाम 2 माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा -2। अब इसका गुणा 4 चौक कितना मेरे दोस्त, और ये सब 16। चलिए ठीक है, अब आपका जो ये आया ए स्क्वायर तो आपको तैयार है। अब इसे आप लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और 8 6 कितना आएगा माइनस कितना 14, 4 3 कितना 7, 16 में से 2 जाएगा कितना आएगा बताइए आप, 16 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर तो निकला, तुमको निकालना क्या है, इस बात को ध्यान देना है, देना है कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, i मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, इकाई दशमलव आव्यूह होता है, ठीक। तो अब हम इसको मान कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस कितना है 6a प्लस कितना है 5i। अब इसकी पे वैल्यू को उठा करके रखना है, समझते हैं आपको। a स्क्वायर का मान आपको पता है क्या दिया है, उठा कर रख दो, कितना है मेरे दोस्त 7 है, माइनस कितना है फिर 14 है ना, यहाँ पर कितना है 7 है, फिर ये कितना है 14 है, माइनस यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, क्या देखिए आप लोग, ये माइनस क्या है 6 है, उसके बाद आपका a है, ए आपको तो पता है ना, देखो ए स्क्वायर को यहां से भाग रख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, 6 था 6 लगा दिया, ए था ए, तो आपको यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 3 दिया है, माइनस कितना 2 दिया, फिर 1 दिया मेरे दोस्त, और कितना दिया है 4 दिया है ना। अब प्लस कितना है 5, क्या है 5। आई आपका क्या है, आपने देखा हमने बताया था, आपको याद होगा कि आई इकाई दशमलव आव्यूह है। आप इकाई आव्यूह बोल दो या दशमलव बोल दो या इसी को एकांक आव्यूह कहते हैं, इंग्लिश में हमने आपको बताया था, इसी को क्या कहते हैं यूनिट, या आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आई सभी देखो यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स 2/2 का है, तो जो आई भी होगा वो भी कितने बाई कितने होगा 2/2 का ही होगा। तो हमने दायित्व इकाई दशमलव आप किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण क्या होते हैं एक होते हैं, बाकी सभी में क्या होते हैं मेरे दोस्त 0। मुख्य विकर्ण आपका एक लिख दीजिए, बाकी सारे अवयव क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसको आप हल कैसे करते हैं ये समझना। आप लिखेंगे 7 - 14, फिर उसके बाद 7 है, फिर मेरे दोस्त 14 है। अब इसका गुणा कराओगे तो 6 3 कितना 18, इसमें गुणा कराया, फिर 6 दूनी -12, 6 का नाम 6, 6 चौका 24 प्लस अब 5 से गुणा कराओगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 का नाम कितना 5, अब 5 0 0 5 0 0 5 का नाम 5, आपका ये तैयार है। अब देखिए हमने इसी पे वैल्यू रखा, क्यों रखा, क्योंकि इसी के हमको वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जगह नहीं था मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस माइनस कितना मेरे दोस्त 6a और प्लस कितना 5i ना, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे ही, ठीक। तो अब इसे सब जोड़ डालो, तो जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर ऐसे लिख लेना a स्क्वायर और माइनस कितना 6a प्लस कितना मेरे दोस्त 5i, ठीक है, इक्वल आपका जो आएगा आप समझना, ये देखो आप लोग, तो आप लोग सब क्या करेंगे देखना, यहाँ पर आप लोग देख रहे ये प्लस है, समझना इसको 7 है, ये देखो 7 5, मैं डाइट करूं तो आपको समझ में आए क्यों, देखते हैं। अच्छा इसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स हल कर लो, तो ये दिख रहा है ना आपको,
देखो 18 में से जब 7 घटाओगे कितना आएगा, 11 7 18। इसका मतलब आपका जो ये आएगा मेरे दोस्त, आपका कितना आएगा, -11, क्योंकि माइनस है। यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा माइनस कितना, 11। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर -14, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -14 में जब +12 घटाओगे तो आपका माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब देखो 7 में 6 घटाओगे तो 1 आया, बिल्कुल। अब देखो 14 माइनस क्या है, 24 है भाई, 4 में 4 जाए कितना आएगा, 0 आएगा। और 2 में से 1 जाए कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये देखो -24 घटा रहे हो, इसलिए जो हमारा साइन आएगा मेरे दोस्त वो माइनस में ही आएगा। अब बचा क्या है आपका, ये आप लोग ऐसे उतार दो, क्या है बताइए, देखना आप लोग। यहाँ पर क्या है आपका 5 है, उसके बाद 0 फिर 0 फिर क्या है 5 है। तो अब आप लोग इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पर -11 ये +5, जब -11 में जब +5 घटाओगे तो 11 से 5 कितना 6 आएगा, लेकिन इससे घटा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, बिल्कुल। आप देखो भाई कोई भी संख्या में अगर 0 को जोड़े घटाए कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो -2 जब +0 करोगे तो -2 ही आएगा। अब 1 में 0 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और -10 में से -5 घटाओगे माइनस कितना आएगा, 5। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।